तो सेविंग का जो इक्वेशन दी गई है वो -20 प्लस 0.4y और इन्वेस्टमेंट की दी गई है 20 प्लस 0.2y। हम जानते हैं कि बचत जो है वो निवेश के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इन दोनों को समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 20 प्लस 0 प्लस 2y। पक्षांतर कर दूं तो ये हो जाएगा, इसको उधर ले आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.4y माइनस 0.2y इज इक्वल टू 20 प्लस 20। ये हो जाएगा 0.4y इज इक्वल टू, ये 2 होगा, 2y इज इक्वल टू 40। y इज इक्वल टू 40 अपॉन 0.2 ये हटा देंगे तो ये हो जाएगा 400 और 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 200। तो y अर्थात इनकम कितनी हो गई 200। अब इसी से इस समीकरण में किसी एक समीकरण से रख करके हम उसकी जो सेविंग है या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सेविंग की में रख देंगे तो -20 प्लस 0.4y माइनस 20 प्लस 0.4y का मान 200। ये हो जाएगा -20 प्लस 0 और ये हो जाएगा प्लस का 60। तो सेविंग कितनी है आ गई आपकी, सेविंग हो गई 60 और y का वैल्यू कितनी है 200। और हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो कंजम्पशन बराबर कितना हो जाएगा y माइनस सेविंग। तो y का मान कितना है 200 और सेविंग का मान है 60। तो कंजम्पशन कितना हो गया 140। इस प्रकार से ये आ जाएगा, इसका सही उत्तर है 140। एक प्रश्न पूछा गया कि पॉइसन जो बंटन है उसका चतुर्थ परिघात क्या होता है। तो हम जानते हैं कि पहला प्रतिघात म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू टू m और m बराबर ये होता है NP एक प्रश्न पूछा गया था कि पॉइसन जो बंटन होता है उसका मान कितना होगा जो चतुर्थ परिघात है। तो हम जानते हैं कि पहला परिघात जो होता है म्यू 0, इसका मान होता है 0 और दूसरा जो होता है उसका मान होता है m बराबर होता है NP और तीसरा जो होता है उसका मान भी m होता है और जो चतुर्थ होता है उसका मान होता है 3m प्लस 1 इंटू m। तो जब इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस m। तो इसका जो प्रश्न आया है उसका सही उत्तर है 3m स्क्वायर प्लस 1।